आत्मा पावनात्मा पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा के आदर में नवेना के तीसरे दिन में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ते हैं योएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में प्रभु कहता है, मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु वादा करता है कि मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। वो प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करने लायक हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करता हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाता हूं? क्या मैं पवित्र आत्मा का आदर करता हूं? आइए हम पवित्र आत्मा का आदर करें, पवित्र आत्मा को अपने दिल में जगह दे, अपने जीवन में जगह दे, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र जीवन बिताएं। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम पवित्र आत्मा के आदर में एक गीत गाएं। पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आकर हमारे मन को बुझाया प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे बुझाना प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु, आओ हे पावनात्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनोखी भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के
हम सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमेन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ, मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, तूने कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रगट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा जो यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप तेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। पाप तेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। चट्टानों सा हृदय से भी
आइए हम प्रार्थना करें। हम पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलें। आइए पवित्र आत्मा, इस पवित्र आत्मा के आदर के नवेना में हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अभिषिक्त होने के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में ले ले और हमारे दुर्बल शरीरों को अपने अधिकार में ले ले, हमारे मन और हृदय को अपने अधिकार में ले ले। पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को इस समय समर्पित कीजिए। प्रभु की आत्मा के लिए इस समय अपने आप को समर्पित कीजिए। बोलिए, मेरी परिस्थितियों को अपने अधिकार में लीजिए पवित्र आत्मा। मेरी चिंताओं को अपने अधीन कीजिए पवित्र आत्मा। मेरी लैंगिकता को अपने अधीन कीजिए पवित्र आत्मा। मेरे हृदय की इच्छाओं को अपने अधीन कीजिए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए। इसे हम अभिषेक कहते हैं। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना, अधीन होइए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का अगला फल है शांति। ईश्वर शांति का ईश्वर है और हर मनुष्य शांति चाहता है। प्रभु ईश्वर हमें अपनी शांति देना चाहता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 वाक्य 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। यीशु इस संसार में हमें शांति देने के लिए आए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु का जन्म हुआ उस समय आकाशवाणी हुई, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले पृथ्वी पर। ईश्वर की कृपा पात्र कौन है? पवित्र आत्मा के अधीन लोग। जो पवित्र आत्मा के अधीन है उन्हें शांति का फल मिल जाता है, शांति का वरदान मिलता है। प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 27 में कहा, मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूं और मेरी शांति इस संसार की शांति नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को गांव-गांव में भेजा तो उनसे कहा कि जिस घर में तुम प्रवेश करोगे यह कहोगे इस घर को शांति मिले। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होकर प्रभु यीशु उस कमरे में प्रवेश किए जहां पर शिष्य उदास होकर पड़े हुए थे और प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। तो प्रभु यीशु के इस संसार में आने का मकसद हमें शांति देना था, सच्चा विश्राम देना था। ईश्वर शांति का ईश्वर है और पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है। जिसको पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त है उसे शांति मिल जाती है, विश्राम मिल जाता है, आंतरिक स्वतंत्रता मिल जाती है, उसके अंदर के तनाव मिट जाते हैं, बेचैनी मिट जाती है, वो चैन में आ जाता है। पवित्र आत्मा हमें शांति देता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्रियाशील होते ही हम शांत हो जाते हैं, अपने आप को मौन कर पाएंगे, एक विशेष शांति हमारे अंदर आ जाती है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों में और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखे। पौलुस कहते हैं ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, हम समझ नहीं पाते हैं, ये पवित्र आत्मा का फल है। संसार समझ नहीं पाता, ये पवित्र आत्मा का फल है। पुराने विधान में हमें
अय्यूब के बारे में पढ़ने को मिलता है। अय्यूब धनी इंसान था, ईश्वर भक्त था, और शैतान के द्वारा उसकी संपत्ति चली जाती है, नष्ट हो जाता है, दास दासियां नष्ट हो जाते हैं, जानवर नष्ट हो जाते हैं, यहां तक कि उसके बच्चे दबकर मर जाते हैं, उसके शरीर में फोड़े आ जाते हैं। इसके बावजूद वचन में हम पढ़ते हैं कि अय्यूब शांत रहे, और अय्यूब ने कहा मैं नंगा ही अपनी माँ के गर्भ से इस संसार में आया और नंगा ही इस धरती के गर्भ में जाऊंगा। ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया। धन्य है ईश्वर का नाम। ये पवित्र आत्मा का फल शांति है। परिस्थितियां कितनी ही विकट हो जाएं, उन सारी बातों के बावजूद शांति। सुसमाचार में हमें एक दो बहुत सुंदर उदाहरण मिलते हैं। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ नाव में सफर कर रहे हैं, झील के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, गहरा पानी, आंधी उठने लगती है, नाव पानी से ढकी जा रही थी। वचन कहता है सभी शिष्य घबरा गए, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु दुम्बाल पर तकिया लगाकर सोए हुए थे। शिष्य घबराए हुए थे, लेकिन यीशु सोए हुए थे, और शिष्यों ने यीशु को जगाया और पूछा कि आपको हमारी चिंता नहीं, हम डूब रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में भी अपने को शांत बनाए रखने की कृपा, ये पवित्र आत्मा का फल है। प्रभु यीशु को क्रूस पर देखिए, शांत, पूरी तरह से शांत। प्रभु यीशु के दुख भोग के समय यीशु को देखिए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पेतरुस अपने पहले पत्र की अध्याय 2 में कहते हैं कि यीशु ने धमकी नहीं दी जब वो सताए जा रहे थे, एक शब्द नहीं निकलता है, पूरी तरह से शांत थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। मां मरियम का उदाहरण लीजिए, क्रूस के नीचे खड़ी है, अपने पुत्र के सारे दुखों को अपनी नजरों से देखती हैं, तब भी वो शांत है। उनको घबराते हुए, उनको चीखते चिल्लाते हुए हम नहीं देखते हैं, शांत है। ये पवित्र आत्मा का फल है। परिस्थितियां कितनी ही डरावनी क्यों ना हो जाएं, कितनी दर्दनाक क्यों ना हो जाएं, कितनी विचलित करने वाली क्यों ना हो जाएं, उन सभी परिस्थितियों में शांति बनाए रखना ये वही कर सकता है जिसको पवित्र आत्मा का फल प्राप्त है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील है। हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 6 वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु का शिष्य स्तेफनुस, जो कलीसिया का पहला शहीद है, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था, दोष पर दोष मढ़ा जा रहा था। अध्याय 6 वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं कि लोगों ने उसकी ओर देखा और उन्होंने देखा कि उसका चेहरा कैसा था, स्वर्गदूत जैसा था। उसका मुखमंडल स्वर्गदूत जैसा था। विरोध, विद्रोह, दोषारोपण, इसके बावजूद उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा था, क्योंकि ये स्तेफनुस के अंदर पवित्र आत्मा क्रियाशील था। पवित्र आत्मा का फल शांति थी। आज की परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आज की परिस्थितियां कितनी डरावनी हैं, कितनी खतरनाक हैं। ऐसी परिस्थितियों में पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त व्यक्ति शांत रहता है, सह पाता है, टिक पाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा मुझे शांति का वरदान दीजिए। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में क्रियाशील हो जाइए।
आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय में जो बेचैन है अपनी शांति से भरिए। मेरा मन बेचैन है, मेरा हृदय बेचैन है, मैं चिंतित हूं, परेशान हूं, मेरे अंदर बहुत उत्कंठा है। मैं परिवार के बारे में और अपने बारे में सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं, बेचैन हो जाता हूं। मेरे हृदय को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। संत अगस्तीन ने कहा कि मेरी आत्मा बेचैन है, वो तब तक बेचैन रहेगी जब तक कि वो तुझ में लीन ना हो जाए, क्योंकि वह तेरे लिए बनाई गई है। आज मैं भी ये कहना चाहता हूं, प्रभु मेरी आत्मा बेचैन है और मैं विश्वास करता हूं कि तू ही मुझे शांति दे सकता है। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए और मुझे शांति से भरिए, मेरे परिवार को शांति से भरिए। आइए पवित्र आत्मा। धन्यवाद हे पवित्र आत्मा, धन्यवाद हे पवित्र आत्मा। हे पावन आत्मा अग्नि स्वरूपा प्रभु